नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने सभी विकलांग भाई बहनों का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरे कई विकलांग भाई बहनों का मैसेज आ रहा है और वो जो परेशान है, देखिए आज से 8-9 पहले मतलब कि 8-9 महीना पहले उन लोग का पेंशन खाते में आ रहा था। लेकिन ये जब से डीबीटी के थ्रू पेंशन अप्रूव होना शुरू हुआ है, सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि उनका पैसा, मान लीजिए कि आपका खाते में डीबीटी ऑन है, तो डीबीटी ऑन है, आपने सब सब कुछ ओके है, फिर भी उनका खाते में पैसा नहीं आ रहा है। कई का एक किस्त नहीं आया, कई का 2 किस्त, कई का 3 किस्त, यानी कि 9 महीने से उनका पेंशन। एक मेरे भाई है इलाहाबाद के, अब मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि देखिए उनका डीबीटी भी ऑन है, उनका एक ही खाता है, उनका कई अन्य खाता नहीं है। उनने अपना विकास भवन में जाके, जहां पे विकलांगों के लिए जो डिपार्टमेंट होता है, वहां पे भी अपना जो है खाता सत्यापन सब जो है सत्यापित सब कुछ करवा दिया। फिर भी वो परेशान है, अभी तक हताश है, उनकी पेंशन नहीं आई है। देखिए, मैं एक बात आप लोगों से कहता हूं, देखिए अगर आपका एक से ज्यादा खाता है और आपका वहां आधार सीड हो चुका है, कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान खाता खोल के भूल जाते हैं, कई लोग, ये होता है। कई आपने कई बैंकों में खुलवाया, आपने फिर उसकी पासबुक भी नहीं ली, आपको याद भी नहीं है कि पहले आपका उसमें डीबीटी ऑन है। तो उन खातों को चेक कीजिए, कहीं आपका पहले कोई खाता तो नहीं था, क्या आपकी पेंशन उसमें तो नहीं आ रही है। देखिए, जहां पे आपका डीबीटी ऑन हो चुका है पहले, जिस खाते में आपका जुड़ गया, ऑन हो गया एक्टिवेट डीबीटी, उसी खाते में अब आप लोग का पेंशन आएगा। ये चाहे वो 20 साल पहले का, मतलब कहीं भी आपका, अगर जो लास्ट टाइम आपने जहां भी डीबीटी ऑन करवाया है, उसी खाते में पेंशन आपकी गिरेगी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, और जिसका डीबीटी ऑन है, 31 तारीख तक, 31 मार्च के अंदर अंदर, देखिए मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है, आप लोग देखिएगा। 31 मार्च आपका डेडलाइन है, उससे पहले सबका पेंशन अप्रूव होना। अप्रूव तो अब सबका हो गया है, खातों में भी आना शुरू हो गया है, धीरे धीरे आगे पीछे सबका आना शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिनका पुराना किस्त नहीं आया है वो भी आ जाएगा, आप लोग घबराए ना, परेशान ना हो। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी कई मेरे विकलांग भाई बहन है जिनका डीबीटी ऑन नहीं हुआ है। देखिए, आप लोग सबसे पहले अपना बैंक में आधार कार्ड लेके जाइए, वहां आधार सत्यापन सीडिंग होगा और डीबीटी ऑन कर दिया जाएगा। कह दीजिए कि मेरा पेंशन आना है, विकलांग पेंशन, आप ऑन करिए, डीबीटी उनको करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, और मैं आपको दूसरी बात ये बता दूं दोस्तों कि देखिए, डीबीटी के लिए कोई आपको कोई खर्चा नहीं करना, कोई आपको कोई ऐसा नहीं है। डीबीटी ये नॉर्मल सा अपना आधार लेके जाना है, बस आपको अंगूठा लगाना है, आपका आधार सीड हो गया। आधार जब सीड हो जाएगा तो आपका तभी डीबीटी ऑन होगा। मान लीजिए आपका आधार ही नहीं लगा है। और देखिए, ये भी बात मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के एक से ज्यादा बैंक खाते हैं, वो अपने पिछले जो बैंक खाते हैं उनको चेक करिए, कहीं आपका डीबीटी उसमें ऑन है तो उसी में पेंशन आएगा। कई लोग के साथ ये हो रहा है, वो कह रहे हैं सर हमारा पेंशन दो, तो हमारी 2 किस्त नहीं आई, कोई कह रहा है मैं 3 किस्त नहीं आई, कोई कह रहा है आई नहीं रही है 9 महीने से पेंशन। ये जब से हुआ है, जब से आपका डीबीटी के थ्रू, पहले देखिए, पहले आपका सीधा अकाउंट में जो भी आपने अकाउंट का विवरण जो है आपने जो विभाग में, विकास भवन में जाके दिया था, मैं यूपी गवर्नमेंट वालों, यूपी वालों का के बारे में बता रहा हूँ कि विकास भवन से जहां से आपका पेंशन बनता है, आपने जो अकाउंट की डिटेल दी थी, उसमें अकाउंट में आपकी पेंशन आ जाती थी। अब क्या हुआ, ये जुलाई अगस्त से जो पिछले जो आपका 2024 में बीता है, उसमें क्या हुआ कि आपका डीबीटी से पेंशन आने लगी। अब क्या दिक्कत आई है कि जितने डीबीटी जो भी खाते में थी उसके तो आने लगी, लेकिन जिसके डीबीटी और नहीं करवाया था उसका अटक गया पैसा। अभी तो कई लोग को तो यही नहीं पता डीबीटी होता क्या है। दोस्तों, डीबीटी एक माध्यम है आपके आपके बैंक खाते में डायरेक्ट आपको फायदा पहुंचाने के लिए। सरकार के द्वारा जो भी आपको मनरेगा का पैसा आ रहा है, आपकी छात्रवृत्ति आ रही है, आपको विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, कोई भी तरह का पेंशन का पैसा, कोई भी तरह का गवर्नमेंट का लाभ आपको मिल रहा है, आपके सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बैंक अपना आधार लेके जाना है। अगर सीट नहीं है तो आपको कहना है कि मेरे डीबीटी ऑन कर दीजिए। आधार से आप वो क्या करेंगे, पहले आपका आधार सीडिंग करेंगे और आधार सीड होते ही बैंक आपका डीबीटी ऑन कर देगा। डीबीटी एक छोटी सी प्रक्रिया है जो कि आपको बैंक में जाके करवाना होगा दोस्तों, उसमें कुछ समय लगेगा, मिनटों का आपका हैंड टू हैंड हो जाएगा काम। देखिए, इसमें घबराना नहीं है, जो पहले का पैसा किस्त है वो कहीं नहीं गया है, आपके अकाउंट में ही आएगा। आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सब्र रखिए। और जिनका पैसा अभी जनवरी फरवरी मार्च का नहीं आया है वो भी आ जाएगा। बस
अगर कोई आपको प्रश्न है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देता रहूं। दोस्तों देखिए, मेरा जो भाई इलाहाबाद से है, मुझे मुझे मेरे से व्हाट्सएप जो इंस्टाग्राम पे जुड़े, मुझसे बात की, अपना अपना तकलीफ बताया। इलाहाबाद में रहते हैं, उनके यहाँ से घर से जो विकास भवन है जहाँ पे ये ऑफिस है, जो जहाँ से कंट्रोल होती है पेंशन विकलांग लोगों की, वो 22 किलोमीटर दूर है। वो बेचारे बहुत परेशान थे, कह रहे थे भैया जब से डीबीटी से हुआ है मेरी पेंशन नहीं आ रही है, मेरा सब कुछ ओके है लेकिन पेंशन नहीं आ रहा है। मैंने कहा देखिए घबराइए मत, आप एक बार अपने अकाउंट पे चेक कीजिए, आप जो है देखिए। और हाँ, आप एक नंबर होता है, देखिए हर जो पेंशन धारी है ना उसका एक नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो आपको अपने विकास भवन, जहां भी आपका ऑफिस, आपका जो रीजनल, जो आपका डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस पड़ता है, वो नंबर, पर्टिकुलर नंबर आपको लिख के रख लेना है। देखिए पीएमएफ पोर्टल जब आप जाते हैं तो आपको उसी नंबर से अपना अकाउंट की जानकारी चेक करते हैं, ठीक है ना, तो वो नंबर आपके पास होना बहुत जरूरी है। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, देखिए आपका पेंशन आ रहा है, विकलांग पेंशन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी एप्लीकेशन आईडी यानी क्या, या आपको एक नंबर होता है दोस्तों हर विकलांग भाई बहनों का, जिस एक नंबर। और हाँ दोस्तों, आप लोग के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए मेरे जितने भी विकलांग भाई बहन हैं सबको पेंशन एक आईडी मिलती है, एक नंबर मिलता है, एक नंबर की श्रृंखला मिलती है, जो आपको अपने विकास भवन के ऑफिस से ले लेनी है। उसी से आप अपने पीएमएफएस पोर्टल पे जाके अपने अकाउंट की सारी जानकारी रख सकते हैं। तो वो जब भी आप जो विकास भवन या अपने नजदीकी जो भी आपका पेंशन का, जहां से आपका पेंशन, जो भी रीजनल ऑफिस है जहां से आपने अप्रूव करवाया था, वहां जाके अपनी एप्लीकेशन आईडी जरूर नोट कर लेनी है। उसी आईडी से आपका पीएमएफएस पोर्टल पे आप अपने अकाउंट की जानकारी ले सकते हैं, कब पेंशन आया कब नहीं। तो आपको कहना है कि मेरा जो एप्लीकेशन आई, जो मेरा पेंशन नंबर है, पेंशन नंबर भी कहते हैं, और एप्लीकेशन आईडी नंबर जो सबसे पहला नंबर होता है, या एक कोड भी होता है, वो सब, ये दोनों, आप जो दोनों चीजों पेंशन पेंशन जो बेनिफिशियरी होता है उसका या तो जो कोड ले लीजिए या तो आईडी ले लीजिए। तो पेंशन नंबर आपको अपना ले लेना है, उसी पेंशन नंबर से आपका सारा विवरण पीएमएफएस पोर्टल पे निकल सकता है। तो ये जानकारी औरों को भी दीजिए, और ये आपके पास नंबर होना चाहिए कि इस नंबर से मेरा पेंशन आ रहा है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप सभी को बहुत बहुत